नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज का जो विषय है भारत माता, जिसको हम जगन माता का देवी आविष्कार भी बोलते हैं। हम क्यों इसको भारत माता बोलते हैं? बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है। बाकी कोई भी इस संसार में ऐसा देश नहीं है जिसको कोई अपने देश के नाम के आगे माता लगाता हो, बट हमारी संस्कृति बहुत ही गूढ़ है और इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। तो आज इस विषय के बारे में हम बात करेंगे, क्यों इसको भारत माता कहा जाता है। हमारे लिए यह संपूर्ण भूमि तपोभूमि है। जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा द कश्मीर फाइल, जो कि बहुत ही हिट मूवी चल रही है अभी फ़िलहाल, तो उसमें ऋषि कश्यप के नाम से बताया कि कश्मीर का नाम पड़ा है। भारत भूमि जो ऊपरी हिस्सा है वो भारत का तपोभूमि रही है और पूरा भारतवर्ष ही तपोभूमि ही है। प्राचीन साहित्य में एक उद्भव प्रसंग आया है। एक बार एक प्रश्न किया गया कि योग फल की प्राप्ति हेतु तप और यज्ञ करने के लिए कौन सा देश शुद्ध एवं पवित्र है? चरम सत्य की अनुभूति के लिए आदर्श स्थान कौन सा है? उत्तर दिया गया कि इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक ही स्थान उपयुक्त है पूर्ण संसार में, जहाँ कृष्णसार हिरण मिलते हैं। कृष्णसार हिरण, पशु विज्ञान का कोई भी विद्यार्थी आपको बता सकता है कि इस विशिष्ट प्रकार का हिरण केवल भारत देश में ही मिलता है। हमारे देश का यह अनोखा स्वरूप प्राचीन परंपरा तक ही सीमित नहीं है। अनादुतन काल में श्री नरेंद्र, जिनको हम स्वामी विवेकानंद से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, का श्री रामकृष्ण से ऐतिहासिक मिलन का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। उन्होंने युवा अवस्था में, जब एक कॉलेज के एक विद्यार्थी थे, तो उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया था, किंतु उनकी एक आत्म जिज्ञासा संतुष्टि नहीं हुई थी। अपने समय के अनेकों विद्वानों और पुण्य पुरुषों से मिले, वे भी उनकी आत्मा की जो पिपासा है उसको शांत नहीं कर सके। उन्हें ज्ञात हुआ कि दक्षिणेश्वर मंदिर में एक परमहंस रहते हैं, जो उनके पास गए। जो प्रश्न उनके वर्षों से उनके मस्तिष्क में मंडरा रहा था, उसे सीधे शब्दों में उनके समक्ष रख दिया। पूछा, महाशय, आपने ईश्वर को देखा है? एक क्षण के संकोच के बिना श्री रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ, उसे ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं उसे तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण भी की। जैसा कि हमें ज्ञात है, नरेंद्र एक अति उच्च मेधा एवं प्रचंड इच्छा शक्ति संपन्न युवक थे। वे ऐसे नहीं थे जिन्हें सामोन द्वारा किन्हीं बातों पर अंधविश्वास करा दिया जाए, किंतु उन्हें जब साक्षात परमात्मा के सम्मुख खड़ा कर दिया गया, तब ईश्वर की सत्यता में विश्वास किए बिना वह नहीं रह सके। इस प्रकार की है ईश्वर भक्तों की हमारी जीवंत परंपरा, जिसने हमारे देश का नाम ईश्वर अनुभूति की भूमि, धर्म भूमि एवं मोक्ष भूमि के रूप में सतत उन्नत रखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा देश, जिसकी धूलि का एक एक कण दिव्यता से ओतप्रोत है, हमारे लिए पावनतम है, हमारी पूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। और यह श्रद्धा ही अनुभूति संपूर्ण देश के लिए है, उसके किसी एक भाग मात्र के लिए नहीं। शिव का भक्त काशी से रामेश्वरम जाता है और विष्णु के विभिन्न आकारों और अवतारों का भक्त इस संपूर्ण देश की चतुर्दिक यात्रा करता है। यदि वह अद्वैतवादी है तो जगत गुरु शंकराचार्य के चारों आश्रम, जो प्रहरी के समान देश के चारों सीमाओं पर खड़े हैं, उन चारों दिशाओं में ले जाते हैं। यदि वह शाक्त है, उस शक्ति का पुजारी जो विश्व के दिव्य माँ है, उस तीर्थ यात्रा के लिए पावन स्थान है, जो बलूचिस्तान में हिंगलाज से असम में काशी पर्यंत और हिमाचल में ज्वालामुखी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इसका यही अर्थ है कि यह देश विश्व की जननी का दिव्य एवं व्यक्त स्वरूप है। जननी जगन्माता की प्रखर मातृभूमि की सुप्त भावना जगाने हम चले। जय हिंद, वंदे मातरम।